प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं जिसका विषय विज्ञान रहेगा। उसकी वर्कशीट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। इस वर्कशीट की दिनांक रहेगी 6 अक्टूबर 2021। ओके, विद्यार्थी का नाम इधर, कक्षा, अध्यापक का नाम लिखना है। ओके स्टूडेंट, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जैव परिक्रम। ठीक है, ये हमारा नया चैप्टर है साइंस का, जैव परिक्रम। ओके, देखो पहले तो हम पढ़ेंगे मानव में पाचन कैसे होता है, कहाँ से आता है। ठीक है, मानव में पाचन कैसे होता है, तो मुंह के बारे में। भोजन का पाचन मुंह में शुरू होता है, जहाँ से शरीर कणों में तोड़ा जाता है। भोजन का जो पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है, मुंह से। ओके, और शरीर कणों में तोड़ा जाता है इससे। लाल में लाल एमिलेस नामक अजवाइन का होता है, जो मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में बदलता है। ठीक है, जो लाल गिरती है, जो हमारे मुंह से थू गिरती है लाल, ठीक है, तो उसको किस में होता है, वो हमारा एमिलेस नमक अजवाइन से होता है। ठीक है, वो आहार नलिका जब मंड के जटिल अणु को क्या बनते हैं, शर्करा बनाती है। ठीक है, कि मंड के जटिल अणु को शर्करा बनाती है। आहार नलिका क्या होता है, भोजन। अब आहार नलिका से कर्माकुंचन गति मांसपेशियों की लयबद्ध संकोचन द्वारा आमाशय तक पहुंचाता है। जो उसकी भोजन होती है, जो भोजन की आहार नलिका होती है, जो उसमें कर्माकुंचन होती है। ठीक है, जो हम मांसपेशियों, जो मांस खाते हैं वो सब, ठीक है, उनको का आमाशय तक पहुंचाता है, अपने पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, किससे, मांसपेशी की लयबद्ध संकोचन से हमारे पेट तक पहुंचाता है। ठीक है, आमाशय। आमाशय क्या होता है, देखो यहाँ भित्ति में ग्रेटिक जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती है। जो यहाँ की जो भित्ति होती है इसमें क्या मौजूद होती है, ग्रेटिक यानी कि जठर ग्रंथियाँ मौजूद होती है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेशिन तथा श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, प्रोटीन पाचन का, ठीक है, एंजाइम पेशिन का और श्लेष्मा का स्राव करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल माध्यम बनाता है। क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लीय माध्यम बनाता है, पेशिन की क्रिया में मदद करता है। आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है। किसकी मदद करता है, ये पेशिन की मदद करता है। ठीक है, ये श्लेष्मा क्या होता है, श्लेष्मा होता है क्या, ये आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल की क्रिया से बचाता है, श्लेष्मा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या है, ये शुद्धांत क्या था, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्राशय एंजाइम को कार्य करने के लिए अतिरिक्त से स्वादिष्ट पिस्सरस द्वारा क्षारीय बनाता है। जो हमारा ये भोजन है, जो हमारा ये अम्लीय होता है। ठीक है, जो आमाशय से आने वाला भोजन क्या होता है, अम्लीय होता है और अग्राशयी एंजाइम को कार्य करने में किसकी मदद चाहिए होती है, या किस स्वीकृत पिस्सरस द्वारा ही बनाया जाता है, उनकी मदद भी चाहिए होती है। ठीक है, वसा बड़ी कलिकाओं के रूप में शुद्धांत में मौजूद होती है। किसके रूप में, कलिकाओं के रूप में मौजूद होती है। ओके, जिससे एंजाइम के लिए उन पर कार्य करना मुश्किल होता है। पित्त लवण, जैसे हमें ये एंजाइम होता है, जैसे कि उन पर हमारा जो कार्य करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कठिन होता है। जैसे कि पित्त लवण हो गया, उन्हें छोटे कोशिकाओं में तोड़कर एंजाइम क्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। उनको कौन सी कोशिकाओं में तोड़कर एंजाइम बनाते हैं, छोटी कोशिकाओं को तोड़कर। ठीक है, अग्राशय रस को स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं, जिसमें हमारे प्रोटीन होते हैं उनको पचाने के लिए। ठीक है, तो उसमें किसका उपयोग किया जाता है, ट्रिप्सिन का, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। और इसकी जो इम्सलीकृत वसा को तोड़ने के लिए हमें लाइपेज की जरूरत होती है। ठीक है, शुद्धांत की भित्ति में ग्रंथियाँ होती है।
बच्चों बिल्कुल होती है। जो सुदान की जो हमारी गिट्टी होती है, पेट की जो गिट्टियाँ होती है उसमें मिट्टी ज़रूर होती है। ठीक है। जो आंतों के रस का श्वास करती है, किसके रस का? आंतों के रस का श्वास करती है। इसमें मौजूद अजवाइन अंत में प्रोटीन को अमीनो एवं जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में प्रोटीन अम्ल को अमोनी, ठीक है, अमोनी वसा को वसा अम्ल और गिसलान में बदल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है कि अजवाइन अमोनिया में कैसे जटिल करते हैं, कैसे बदल देते हैं, तो यही क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं, जो अजवाइन होती है, जो हमारी प्रोटीन होती है अजवाइन के अंदर, जो इसकी जो हमारी प्रोटीन होती है अजवाइन के अंदर, तो किस में होती है? अम्ल जटिल में होती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होती है और वसा और अम्ल में होती है। ठीक है। और गिस्का में बदल देते हैं। सुदान की दीवारों पर उंगली जैसे ड्रिंगरोम होते हैं। ठीक है, उंगली होती है और इसमें क्या होता है? ड्रिंगरोम, जो अवशोषण के लिए सतह छेद को बढ़ाते हैं। किसके लिए? अवशोषण के लिए इसको सतह छेद को बढ़ाते हैं। ड्रिंगरोम के रुधिर वाहिकाओं की को बहुत जो वाहिकाएँ होती है उनकी बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित कर शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं। इनको क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं कि शोषित करते हैं, इनको शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचाते हैं इनको। ठीक है। अब हमारा देखो, ये हमारी क्या है? ये बृहदांत। क्या होता है ये हमारा बृहदांत? होता क्या है? देखो, ये हमारा बृहदांत होता है कि बिना किसी पचा हुआ भोजन को क्या करते हैं? हमारा जो हमारा भोजन है उनको पचने, बिना भोजन जैसे बृहदांत, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है, जहाँ ड्रिंगरोम इस सामग्री से पानी की अवशोषित कर लेते हैं। अन्य पदार्थ मृदा के माध्यम से शरीर से निकाल बाहर कर दिया जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकलने को गंदा अवरोधिक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो हमारा जो पचा हुआ भोजन होता है, ठीक है, या खराब सड़ा हुआ भोजन होता है, उनकी आंत कहाँ भेजा जाता है? ड्रिंगरोम में, ड्रिंगरोम की सामग्री में। वो उससे उनकी पानी को अवशोषित कर देता है। ठीक है। और अन्य पदार्थ जो गुर्दा होती है हमारे पेट के अंदर की, जो गुर्दा होती है वो शरीर से बाहर निकलने, जब वो बाहर निकलता है तो क्या होता है? अवशेष पदार्थ के बाहर निकलने को गुर्दा अवरोधक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओके। अब बच्चों देखो, इससे रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चन है। एक बार ये और देख लो। मानव पाचन तंत्र का ये मुंह हो गया, लाल एमिलेस, अमाशय में क्या होता है? पैमिलेस, अंगराशय में टिप्सिन। ठीक है। इसमें लाल एमिलेस में नामक अजवाइन मंड के जटिल अणु को सरल शाखा में बदला जाता है। ठीक है। और पेप्सिन को किस में बदला जाता है? प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। टेप्सिन प्रोटीन को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। सेकंड पॉइंट है लाइपेस वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब देखो, इससे रिलेटिव कुछ ये हमारा पाचन तंत्र के अजवाइनों के नाम है। ठीक है। अब अभ्यास दे रखा है। मैं पहला क्वेश्चन देखो हमारे क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है क्या कि आइए अभ्यास करें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्धांत में मौजूद किसी एक अजवाइन का नाम लिखिए और उसका कार्य लिखिए। ठीक है। तो इसका देखो आंसर, देखो मैं लिखाती हूँ पहला क्वेश्चन का आंसर शुद्धांत में। ठीक है। तो देखो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेना, जैसे जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए टिप्सिन जैसे अजवाइन होते हैं और स्फींक्टर वसा को तोड़ने के लिए लाइपेस होता है। ठीक है। शुद्धांत की वृद्धि में ग्रंथियाँ होती है जो आंतों के रस को श्वास करती है। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कर्माकुंचन गति क्या होती है? कि कर्माकुंचन गति आप ये वाला लिख लेना। ठीक है, ये वाला लिख लेना। भोजन अब आहार नलिका से कर्माकुंचन गति मांसलिका यहाँ से करती है। हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो हमारा, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? ठीक है, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखो,
एक बार। तो आप ये यहाँ से लिख लेना इसका आंसर आमाशय वाला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल माध्यम बनाता है जो पेप्सिन को कहते हैं। बच्चों आप यहाँ से ये वाला ना भी लिखो तो भी नहीं, ये वाली लाइन जरूर लिख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फोर्थ और फिफ्थ लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत की रचना किस प्रकार विशेष है। तो इसका आंसर देखो, हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए वो किस, तो देखो इसका आंसर हमारा जबकि हमारा क्या होता है, तो इसका देखो बचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए शुद्धांत की रचना किस प्रकार विशेष है। तो इसका आंसर देखो बच्चों, यहाँ से लिख लेना आप, बिना पचा हुआ भोजन बड़ी बंद आंच कर देते तो इस सामग्री को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। यह हो जाएगा इसका आंसर। पदार्थ को उत्तम माध्यम से शरीर का ये लिखा हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ठीक है बच्चों। शुद्धांत में भोजन की शुद्धांत सब बड़ी गुलिका से होता है जो इनके उन पर लवण मुश्किल होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देखो, मानव पाचन तंत्र का आरेखीय चित्र बनाइए, मानव पाचन तंत्र का, ठीक है। तो आप इसका आंसर ये बना लेना, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है, मानव पाचन तंत्र, क्या है, मानव पाचन तंत्र, ये हमारा हो जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ समझ में आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। ओके बच्चों।